हाय गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड बिल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। इस टॉपिक पे आने से पहले हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जैसे ही हमने एक अर्थ का मॉडल बनाया है और ये आपका इंडिया का मैप है। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी क्या हैं, विविधताएं हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ क्या है, ये हिमालय माउंटेन है, ये क्या है, हिमालय पर्वत है, और यहाँ से कुछ नदियाँ निकली हैं, ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इधर नीलगिरी, और ये बीच में ये क्या है, नदियाँ निकली हैं। तो आप देखोगे अगर हम अपने इस भारत को देखें तो यहाँ पे आपको पर्वत मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत है तो बहुत बहुत बड़े आपको पर्वत मिलेंगे, और मैदान मिलेंगे। मैदान मतलब जैसे प्लेन है, जहाँ पर हम रहते हैं, प्लेन मिलेगा। नदियाँ मिलेंगी, नदियों में आपको घाटियाँ मिलेंगी। और जैसे ये देखोगे यहाँ क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में आपने सुना होगा कि राजस्थान का मरुस्थल, तो मरुस्थल भी मिलता है। तो इस जैसे हमारे देश का ये मैप है, यहाँ पर भी आपको क्या है, विविध प्रकार की क्या है, आपको वनस्पति मिलेगी। और वनस्पति क्यों मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, और कहीं पर मरुस्थल है। ये क्या है, ये एक भौगोलिक विविधता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कहीं किसी स्थान पर आपको पहाड़ मिलेंगे, किसी स्थान पर नदियाँ मिलेंगी, कहीं पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, और कहीं पर ऊबड़ खाबड़ गड्ढे मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है, क्या कभी हमने सोचा कि पूरी जो हमारी ये भूमि है ये एक समान समतल क्यों नहीं है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ से ये जो हमने पृथ्वी का ग्लोब बनाया है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा सौर परिवार है उसमें पृथ्वी अपने पूरे जो 8 प्लैनेट्स हैं, 8वां पृथ्वी और 7 जो इससे अदर प्लैनेट्स हैं, उनके साथ क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और पृथ्वी पर जो अपना प्रकाश है वो पृथ्वी पर आपका खुद का प्रकाश तो है नहीं। अब ये सन है, और सन से क्या है, यहाँ से पृथ्वी को हीट मिलती है। और जब हीट मिलती थी, हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है हमारी, एक तो रेवोल्यूशन करती है और एक रोटेशन करती है। रेवोल्यूशन मतलब सौर परिवार के सहित इस सूर्य का चक्कर लगाती है, और जब चक्कर लगाती है तो जो सूर्य से लाइट आती है वो हमारी पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती। जैसे आप अपना रूम देखोगे या स्टडी टेबल देखोगे तो जो हमारा क्या होती, ट्यूब लाइट होती है, जो बल्ब होता है, अगर उसकी प्रकाश डालोगे तो वो भी पूरे रूम में समान रूप से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो प्रकाश लाइट उसके जो सामने वाला भाग है वो क्या होगा, उस पर तो प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, और जो ऊपर नीचे का भाग होगा उस पर प्रकाश कम पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, जो मेजर फैक्टर हैं किसके,
इस ज्योग्राफिकल प्रोसेस के उसके लिए क्या जो मेजर फैक्टर हैं जो किसको इस भौगोलिक संरचना को यहाँ पृथ्वी पर और यहाँ भारत में इस भौगोलिक संरचना को जो प्रभावित करते हैं उसमें मेजर फैक्टर क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर जो होता है, जो वायुमंडल होता है, उसमें ऑक्सीजन गैसें होती हैं और वाटर्स वेपन्स नमी होती है, धूल कण होते हैं। तो जो नमी की मात्रा है वो इस क्लाइमेट को चेंज करती है। अमाउंट ऑफ मिनरल्स, अब वनस्पति जब उगेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? खनिज की जरूरत भी पड़ेगी। तो खनिज के लिए क्या है कि मिट्टी से जो मिनरल्स मिलते हैं उसके अनुसार पौधों का विकास होता है। सनशाइन और टेम्परेचर, अब सूर्य की जो हीट है, सूर्य की जो गर्मी है वो और तापमान, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो जो आपने वनस्पति देखी होगी, जैसे आप जंगल में जाएंगे पेड़ पौधे देखेंगे, हिमालय पर अगर जाएंगे तो हिमालय पर आपको और तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे उसमें आपको और तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। और हरिद्वार या जैसे जो प्लेन के और उसके हिमालय के बीच का क्षेत्र है वहाँ आपको घास मिलेगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको टेम्परेचर, सूर्य का तापमान, वहाँ का खनिज और नमी, ये तीनों क्या है? प्रभावित करती हैं। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि इस भूपृष्ठ पर जो भूमि की ऊपर की लेयर है उस पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मतलब जो हमारी पृथ्वी की ऊपर की लेयर है उस पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सभी स्थानों का टेम्परेचर अलग होता है, सूर्य से प्रकाश अलग मिलता है और जो मिट्टी में खनिज होते हैं वो भी क्या है? भिन्न भिन्न डिफरेंट होते हैं। इसीलिए क्या है, अगर पृथ्वी पर देखेंगे तो यहाँ पर भी और अपने इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है? ज्योग्राफिकल भौगोलिक विविधता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजर फॉरेस्ट टाइप इन वर्ल्ड, मतलब कुछ मुख्य प्रकार के वनस्पति इन द वर्ल्ड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब जो पृथ्वी का बीच वाला भाग है, इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा, इक्विनेक्स, तो यहाँ की जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी? यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है, वर्ष भर रहता है, इसलिए क्या है यहाँ जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जब यहाँ वर्षा अधिक होती है और वर्ष भर सूर्य का प्रकाश रहता है तो यहाँ कैसे पेड़ पाए जाते हैं? यहाँ पर आपके जो उष्ण कटिबंधीय पेड़ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ वर्ष भर वो पेड़ क्या है? पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र होता है तो यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश पूरे साल रहता है, इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की विशेषता क्या होती है? एक तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं,
कैसे हो जाते हैं? ये जो वृक्ष हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, और ये जो वन होते हैं, ये वन कैसे होते हैं? ये वन बहुत सघन होते हैं, और इन वनों में आपके जो है जीव जंतु और दलदली भूमि ये क्या है? अधिक मिलते हैं, और अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े वन मिलते हैं, जिससे क्या होता है? वनों की सघनता होती है। सघनता मतलब जो वन होते हैं वो कैसे होंगे? वन जो होंगे वो बहुत घने होंगे, और घने होने के कारण क्या है? यहाँ एक दूसरे में क्या होगा? बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। नेक्स्ट है हमारा द ट्रॉपिकल डेडिकेस फॉरेस्ट और द मानसूनी फॉरेस्ट। ये कैसे होते हैं? आपने देखा होगा, इनको क्या कहते हैं? पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या मानसूनी वन। इसमें क्या होता है कि जिन स्थानों पर हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्षा की जो मात्रा है वो समान नहीं होती, तो जिन स्थानों पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर, अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होगी तो क्या होगा? वहाँ पर कैसे वन होंगे? वहाँ पर आपके मानसूनी वन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनको वर्ष भर क्या है? एक जल की जो मात्रा है वो असमान मिलेगी। मतलब पूरे वर्ष उनको जब जल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो जो है अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको क्या करेंगे? उनको गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? ताकि उनकी अपनी जो नमी है वो क्या हो? बनी रहे। इसमें आपके जैसे भारत के वन हैं, ये आते हैं, अमेरिका, इस तरह ये वन आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब आपने देखा होगा, जैसे राजस्थान में देखोगे तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वर्षा कम होती है, और जब वर्षा कम होती है तो उनकी जो पत्तियाँ वो कैसी हो जाती? कटीली हो जाती हैं। तो जो क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? कटीली झाड़ियाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बीटलैंड, ल्यूट्रियल एंड स्वैप फॉरेस्ट। अब आपने देखा होगा, जैसे समुद्र के आप किनारे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? दलदली भूमि मिल जाएगी। जैसे भारत की बात करें तो ये आपका सुंदरवन का डेल्टा जहाँ गंगा गिरती है, और ये इसका पश्चिमी और पूर्वी तट। तो जहाँ दलदली भूमि होती है उस भूमि में कैसे वृक्ष लगते हैं? जैसे आपका यूकेलिप्टस है जो उस दलदली भूमि में पनप सकते हैं, जो पेड़ पौधे पनप सकते हैं उसी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर दलदली भूमि में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन फॉरेस्ट। अब आपको हमने पहले ही बताया था, ये जो हिमालय है यहाँ के वन कैसे होंगे? जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो वो क्या करेंगे? अपनी पत्तियाँ छोटी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जैसे हिमालय के ऊपर जाओगे तो वहाँ क्या देखोगे आप
कि जलवायु ठंडी होती चली जाएगी, बर्फ पड़ने लगेगी। तो जब बर्फ पड़ने लगेगी तो वहाँ पर क्या होगा, छोटी पत्ती के शंकुधारी वृक्ष होंगे। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो लाइकी, शैवाल, एल्गी ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रासलैंड। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पर क्या होता है, ग्रासलैंड मतलब केवल घास का मैदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वर्षा की मात्रा और क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, जलवायु के कारण वहाँ पर इतनी कम वर्षा होती है कि इतनी न्यून वर्षा भी नहीं होती कि वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हो जाएं, राजस्थान की तरह रेतीला जंगल नहीं होता, और इतनी अधिक भी वर्षा नहीं होती कि क्या हो, बड़े बड़े वृक्ष पैदा हो जाएं। तो वहाँ पर क्या होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास के वन पैदा होते हैं ना। और नेक्स्ट हमारा टुंड्रा टाइप ऑफ द वेजिटेशन। टुंड्रा मतलब जैसे आप ये पृथ्वी का ये क्षेत्र देखोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो न्यून जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में जाता। तो यहाँ क्या होता है, वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ रहती है। और जब बर्फ रहती है तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, जो बर्फ में अपना सर्वाइवल कर सके। तो वहाँ पे क्या होंगे, लाइकेन होते हैं, एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो हमारी भूपृष्ठ है, क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, इसमें क्या है, असमानता है। असमानता क्यों है? क्योंकि नमी अलग है, मिट्टी में मिनरल्स अलग हैं, और सूर्य का प्रकाश और टेम्परेचर भी अलग है। इनकी वजह से क्या है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, और कहीं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है। उसी विविधता की वजह से क्या है कि जो हमारे वन हैं और बिल्ड लाइफ है, एनिमल है, उनमें भी क्या है, विविधताएं हैं। क्या है, विविधताएं हैं। कहीं पर अत्यधिक ठंडाई है तो ठंडी में कैसे पौधे होते हैं, जिनकी छोटी पत्तियां होती हैं। और जानवर कैसे होते हैं, जो अपने आप को ठंड से बचा सकें, जैसे बियर, भालू होता है ठंड में रहने वाले। इसी तरह से जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, जो रेगिस्तान है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होंगी, और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी कैसे होंगे, वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे। तो मेजर फैक्टर कि पृथ्वी पर विविधता होती है, और जो वन है वो भी, और वहाँ की जो बिल्ड लाइफ है वो भी कैसी होती है, उसमें भी क्या है, विविधता पाई जाती है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।